हेलो, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। नाइस टू मीट यू। आज मैं एक नया सब्जेक्ट लेके आया हूँ जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए। इसके पहले हमने देखा था कि डीएनए का रिप्लिकेशन के बाद हम आपको ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताते हैं, जो सेंट्रल डॉगमा का एक बहुत ही अच्छा पार्ट है, जो डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है। तो वो कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। हेडिंग रहेगा ट्रांसक्रिप्शन। हेडिंग है ट्रांसक्रिप्शन, द प्रोसेस ऑफ copying genetic material genetic information from one strand of the DNA into RNA is termed as transcription। हमेशा कोशिश करिएगा कि डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, उसका एक ही स्ट्रैंड भाग लेता है, दोनों नहीं होता है, जिसका जिक्र हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में किया था। तो ये एक कॉपी है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का है, जिसका एक टेम्पलेट का कॉपी होता है। जो टेम्पलेट होता है उसी का दोनों भाग नहीं लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन में। इसमें क्या होता है कि ऑल बेसिस आर सेम। ट्रांसक्रिप्शन में जो आरएनए का फॉर्मेशन होता है, इसमें सभी बेस समान होते हैं एक्सेप्ट एज डीएनए के ही समान होता है, एक्सेप्ट ए पेयर विथ यूरेसिल इंस्टेड ऑफ थायमिन। जो डीएनए से आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन के केसेस में जो डीएनए होते हैं वो सीधे आरएनए में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन टीआरएन, इसी को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि ए जो होता है टी के साथ पेयर करता है, जबकि इसमें ए जो होता है आपका किसके साथ पेयर करता है, यूरेसिल के साथ पेयर करता है। बट दिस इज द डिफरेंस कंसर्न टू द बेस पेयर। हेयर एडेनोसिन पेयर विद द थायमिन इन द केस ऑफ द डीएनए, बट इन द केस ऑफ द आरएनए एडेनिन पेयर विद यूरेसिल। हर चीज को समझने के लिए आपको हर वीडियो को देखना जरूरी है। प्रत्येक वीडियो को आप देखिएगा। अब हम चलते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है, मैंने इसके बहुत आसानी से फिगर के आधार पर बनाया है। तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इट इज कंप्लीटेड, ये जो है 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है।
It is completed in 3 steps. Number 1, initiation. Number 2, elongation. एकदम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ, जैसे वैसे उतार दीजिएगा. एंड नंबर 3, टर्मिनेशन. ये 3 अवस्था होती है, 3 स्टेप्स होते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के लिए. इनिशिएशन, INITIATION. एलोंगेशन, इनिशिएशन का मतलब होता है शुरुआत करना, स्टार्ट होना. उसके बाद ये लंबा होता है RNA, और उसके बाद वो इंड हो जाता है. इसमें क्या होता है, स्टार्ट होता है. इनिशिएशन में क्या होता है, स्टार्ट होता है. इसमें इंक्रीज इन लेंथ होता है, इंक्रीज इन लेंथ, LENGTH. और इसमें क्या होता है, स्टॉप होता है. तो इस तरह हम देखते हैं कि इसमें 3 स्टेप्स हैं. अब तीनों स्टेप्स को 1 बाय 1 हम स्टडी करते हैं कि कैसे होता है. बहुत ही सिंपल है. इसमें सबसे पहला है इनिशिएशन. नंबर 1 हो गया इनिशिएशन. सबसे पहले हम डीएनए स्ट्रैंड्स लेते हैं. वी टेक डीएनए स्ट्रैंड्स. हम इसमें डीएनए स्ट्रैंड्स लेते हैं. डीएनए स्ट्रैंड्स लेते हैं तब ये हो जाता है 3' 5' 5' 3' डायरेक्शन में. एंटी पैरेलल होता है. हम पहले भी देख चुके हैं कि एंटी पैरेलल होता है. इसके बाद आपका जो स्टेप्स आएगा, छोटा छोटा स्टेप्स लेके करेंगे. तो इसमें एंजाइम आएगा, एक एंजाइम आएगा, इसे फॉर एंजाइम, जिसको हम RNA पॉलीमरेज कहते हैं. और दूसरा सिग्मा फैक्टर आएगा, ये सिग्मा फैक्टर, ये भी आएगा आपका. तो 2 चीज यहाँ पर आएगा और ऐड करेगा. ये ऊपर वाला जो देख रहे हैं यही टेम्पलेट है. और हम बताए थे कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में इधर प्रमोटर होता है, प्रमोटर पर सीट करेगा. तो देखिए इस प्रकार से वो सीट करेगा. जिस स्थान पर सीट करता है उस स्थान पर बल्ज का फॉर्मेशन हो जाता है, ब्रेक डाउन कर दिया जाता है. ये हो गया. अब यहाँ पर बैठेगा, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन ऊपर का करना है. किसका, 3' और 5' का. तो यहाँ पर एंजाइम बैठेगा, और इसके बाद आपका सिग्मा फैक्टर, इसको हम कहते हैं सिग्मा फैक्टर. ये देखिए, ये हो गया सिग्मा फैक्टर. इट इज कॉल्ड एंजाइम. ई जो कहते हैं, ई स्टैंड्स फॉर RNA पॉलीमरेज. RNA पॉलीमरेज. ई जो होता है एंजाइम होता है, इसको हम RNA पॉलीमरेज कहते हैं. और ये जो होता है ये सिग्मा फैक्टर है, सिग्मा फैक्टर है. ये सिग्मा फैक्टर क्या करता है, स्टार्ट करवाता है. ये स्टार्ट करता है, स्टार्ट इनिशिएशन, स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट कौन कराता है, सिग्मा फैक्टर. हमेशा याद रखिएगा कि सिग्मा फैक्टर जो होता है इसको हम कहते हैं सिग्मा फैक्टर. ये सिग्मा फैक्टर यहाँ पर देख रहे हैं, ये शुरुआत करता है और ये काम करता है इंक्रीज इन लेंथ. ये बढ़ते चले जाएगा और लेंथ बनाएगा.
इसके बाद हम कड़ी देखते हैं, इसके बाद क्या स्थिति होती है। ये हो गया इनिशिएशन। अब हम देखते हैं इलोंगेशन। ELONGATION। इलोंगेशन में क्या होता है, ये डीएनए आपका स्ट्रैंड है। इलोंगेशन का मतलब होता है mRNA लंबा होता चला जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि चूंकि न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इसलिए फॉस्फेट पहले आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम आपको लास्ट में 3 को फॉस्फेट होता है। जिधर से शुरुआत हो रहा है सबसे पहले फॉस्फेट की एंडिंग होती है। अब इसके बाद क्या हो जाता है कि जो सिग्मा फैक्टर है वो रिलीज हो जाएगा। सिग्मा फैक्टर जो है वो स्टार्ट कर दिया है। अब एंजाइम का काम है, सिग्मा फैक्टर का काम नहीं है। अब ये जो सिग्मा फैक्टर्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं, रिटर्न बैक हो जाते हैं। सिग्मा फैक्टर इज रिलीज्ड। and recycled। अब ये सिग्मा फैक्टर जो होता है ये शुरुआत कर देता है, ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत कर देता है। शुरुआत करने के बाद ये फिर यहाँ से हट जाता है और हट करके पुनः यूज हो जाता है, रीयूज हो जाता है, रिसाइकिल हो जाता है, फिर इनिशिएशन के लिए चला जाता है। अब क्या करेगा कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये पढ़ता चला जाएगा और लेंथ को बढ़ाता चला जाएगा। इसके बाद का जो स्टेप्स होता है, 2 स्टेप्स हम और दे देते हैं। अब बढ़ाते चला जाना है। ये जो बल्ज आप देख रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाता है और ये बल्ज हो जाता है। यहाँ देखिए, अब एंजाइम दे दीजिए, इसको बैठा दीजिए और इसके बाद इसका ट्रांसक्रिप्शन कर दीजिए। mRNA का फॉर्मेशन होते जाएगा। ये 5' एंड पर है, ये तो सीधे कर दीजिए, फुंदा नहीं देना है, ऐसे ऐसे, क्योंकि कोडन होता है, अमीनो एसिड्स तो होता नहीं है। पी 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 पी, ये 5' एंड होता है, इधर 5' एंड होगा, ये चला आता है। इसके बाद जो होगा एक और सिस्टम आएगा जिसमें इलोंगेशन हो जाता है। इसमें देखिए पढ़ता चला जा रहा है, लंबा होता चला जा रहा है, इंक्रीज इन लेंथ। ये देखिए इंक्रीज इन लेंथ, लेंथ में बढ़ता जा रहा है। दिस इज द आरएनए, ये जो है आरएनए है। इसके बाद लास्ट में चला जाएगा।
पढ़ते पढ़ते और इसकी लंबाई बढ़ेगी। दिस इज द आरएनए या एमआरएनए जो भी आप कहें, ये इंक्रीज हो जाएगा। पी पी पी, लास्ट में फॉस्फेट होता है 3 फॉस्फेट, ये 5' एंड है। ये आपका देखिए आरएनए बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बन रहा है, तो लेंथ है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि रो फैक्टर डालेंगे। अब देखिएगा कि इसके बाद इन सीक्वेंस आएगा। ये टेम्पलेट को पढ़ते पढ़ते अंत में लास्ट हो जाता है, एंड दिस इज द लास्ट वन। देखिए लास्ट पहुंच गया, यहाँ पर देखिए आकर के लास्ट पहुंच गया। अब लास्ट पहुंचेगा तो यहाँ पर रुक जाएगा। अब यहाँ के बाद वो आगे नहीं बढ़ेगा। दिस इज द लास्ट एरिया, क्योंकि यहाँ पर टर्मिनेशन कोडन है। हियर इज द टर्मिनेशन कोडन, यहाँ पर एंड सीक्वेंस है, टर्मिनेशन कोडन, टर्मिनेशन कोड, यहाँ पर टर्मिनेशन कोडन है, और ये एंजाइम टर्मिनेशन कोडन को नहीं पढ़ता है। इट डजंट रीड टू द टर्मिनेशन कोडन। तो क्या हो जाता है कि रो फैक्टर की एंट्री हो जाती है। रो फैक्टर अब इंटर करेगा। रो फैक्टर कैसे दिखाता है? रो फैक्टर, इसको हम कहते हैं ऐसे, रो फैक्टर। बहुत आसान है समझने में, कोई दिक्कत नहीं होता है। रो फैक्टर फॉर टर्मिनेशन, टर्मिनेशन। अब रो फैक्टर चला आता है टर्मिनेशन करने के लिए। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पर रो फैक्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है, और उसका टर्म नहीं दिए, आहा थोड़ा सा इसमें हम क्या करेंगे कि इसको दिखाएंगे, इसको हम दिखाएंगे पी पी पी, ओके 5' एंड। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि रो फैक्टर की एंट्री करेंगे। रो फैक्टर आएगा। जो रो फैक्टर होता है वो टर्मिनेशन करता है। इट इज फॉर टर्मिनेशन, फॉर टर्मिनेशन, टर्मिनेशन करने के लिए। अब चूंकि इन सीक्वेंस चला आया टर्मिनेशन कोडन पर, आफ्टर दैट ये जो है नहीं पढ़ता है, तो यही रुक जाता है। तो रुक जाने के बाद क्या हो जाता है कि इसका भी लेंथ बढ़ना बंद हो जाता है, तो यही रुक जाता है। जैसे ही रुकता है वैसे ही रो फैक्टर यहाँ पर चला आएगा। रो फैक्टर की एंट्री हो जाती है। जब रो फैक्टर की एंट्री हो जाती है तो ये रो फैक्टर यहाँ बैठ जाता है। अब उसको बैठा देना है। ये टर्मिनेशन में है, टर्मिनेशन, टर्मिनेशन यहाँ लिख दोगे। तीसरा स्टेज है, देखिए टर्मिनेट अब करेगा। इट इज वेरी सिंपल, बहुत ही आसान तरीका है इसको अंडरस्टैंड करने का। आता है एग्जाम में तो आराम से लिख सकते हो। अब ये रो फैक्टर है, रो फैक्टर को बैठा दीजिए। अब यहाँ पर रो फैक्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रो फैक्टर आएगा, रो फैक्टर आ गया। अब जो रो फैक्टर आया तो ये जितना भी देखते हो पी 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 5' एंड, दिस इज द ऑल अबाउट, दिस इज द ऑल अबाउट सिचुएशन। जैसे ही रो फैक्टर आता है ऑल आर लिबरेटेड, सब के सब क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। ये देखिए डीएनए अलग हो गया, ऑल आर गेट्स सेपरेटेड, ऑल गेट्स सेपरेटेड हो जाते हैं। ऑल आर
ऑल गेट्स सेपरेटेड, सब के सब क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। रो फैक्टर की जैसे एंट्री हो जाती है सबको अलग अलग इंडिपेंडेंट कर देता है। जैसे देखिए आपका डीएनए अलग हो गया, देखिए डीएनए अलग हो गया, इसी का ना इसी से ट्रांसक्रिप्शन हुआ था। देखिए डीएनए अलग हो गया, नंबर 1 एक अलग होगा। दूसरा क्या है, डीएनए अलग हो गया, डीएनए। दूसरा क्या है, पी पी पी। ये देखिए 3' और 5'। ये देखिए आरएनए अलग हो गया, इसको हम क्या कहते हैं, आरएनए। आरएनए अलग हो गया। इसके साथ साथ एंजाइम भी अलग हो जाते हैं, एंजाइम भी अलग हो जाते हैं। रो फैक्टर के एंट्री से जितने भी सदस्य उसमें होते हैं सब अलग हो जाते हैं। ये भी अलग हो गए, सब अलग हो जाते हैं। इस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन होता है। इस तरह से इनिशिएशन इन ट्रांसक्रिप्शन, इस तरह इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन 3 क्रिया में ट्रांसक्रिप्शन होता है। एक बार और हम रिपीट कर देते हैं शॉर्ट के लिए कि यह आप देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शंस के लिए इम्पॉर्टेंट है डीएनए। डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होता है। डीएनए डबल स्ट्रैंड्स होती हैं और डबल स्ट्रैंड का जो ऊपर वाला टेम्पलेट होता है वो टेम्पलेट से ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ती है, जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है, जो एंजाइम है। उसके लिए उसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले सिग्मा फैक्टर आता है। सिग्मा फैक्टर बताता है कि आपको कहाँ बैठना है, तो कहाँ बैठेगा, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में प्रोमोटर की जगह पर, और वो सिग्मा बैठा देता है, ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत कर देता है और अपने हट जाता है। उसके बाद एंजाइम जो आरएनए पॉलीमरेज है वो पढ़ते 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 एमआरएनए को बनाता चला जाता है, जिसके कारण एमआरएनए का जो लेंथ है वो बढ़ता चला जाता है। अब जब एंजाइम पढ़ते पढ़ते डीएनए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के लास्ट में चला जाता है जहां पर टर्मिनेशन कोडन है, तो वहां के बाद नहीं बढ़ता। जब नहीं बढ़ता है, चूंकि ऐसा इसलिए है कि वो जो टर्मिनेशन कोडन है उसको नहीं पढ़ता, इसलिए नहीं बढ़ता है और ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाता है, ये स्टॉप हो जाता है। तो क्या होता है कि रो फैक्टर की एंट्री होती है। रो फैक्टर क्या करता है कि जितना भी वहां पर है सबको अलग अलग कर देता है। तो जितने भी रो फैक्टर्स हुए, एंजाइम हुए, डीएनए हुए, दोबारा यूज होने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जो एमआरएनए है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोडन के रूप में रहता है, वह हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और उसका काम आगे बढ़ता है। इस तरीके से हमने ट्रांसक्रिप्शन का एक छोटा सा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया, इजी वे में विद द हेल्प ऑफ द फिगर, जो बहुत ही आसान है। ये तो इसको आप लोग पढ़िएगा, देखिएगा और फायदा उठाइएगा। ठीक है, थैंक यू।